नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में इस बार 13 अक्टूबर को है परमा एकादशी। जाने पूजा विधि, व्रत विधि, महत्व, कथा, पारण का शुभ टाइम, शुभ मुहूर्त। भगवान विष्णु सभी मनोकामना करेंगे पूरी भक्तों की। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, विष्णु को समर्पित तिथि मानी गई है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 और पक्ष होने के कारण 2 एकादशियां होती है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में है और अधिक मास में है। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशियां हो सकती हैं, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 हो जाती है। वैसे तो परमा एकादशी का व्रत 5 दिन भी कर सकते हैं, एकादशी से अमावस तक, लेकिन अगर आप एकादशी को कर रहे हैं तो भी 3 दिन से उपवास की दिनचर्या शुरू हो जाती है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन भक्तों को लेना चाहिए, शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट खाली हो, अविष्ट भोजन कोई पेट में ना बचा हो। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करें तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही यानी कि द्वादशी के दिन ही उपवास का समापन करें। और एकादशी के व्रत में सभी प्रकार का अनाज का सेवन वर्जित है और इस एकादशी में तो पंचामृत का प्रसाद ही लिया जाता है। जो लोग किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं रखते, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं उनको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए और ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति परमा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, भगवान का पूजन करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा हो। परमा एकादशी अधिक मास में मनाई जाती है। यह एकादशी अधिक माह के कृष्ण पक्ष में आती है, जिसे परमा एकादशी कहा जाता है। इस साल ये परमा एकादशी 13 अक्टूबर मंगलवार के दिन पड़ रही है। जो महीना अधिक मास होता है उस पर परमा एकादशी का व्रत निर्भर करता है, इसलिए परमा एकादशी का व्रत रखने के लिए कोई भी चंद्रमास तय नहीं होता, अधिक मास में ही मनाई जाती है। 3 साल बाद आती है, क्योंकि अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। इस महीने में एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य की सभी मनोकामना भगवान विष्णु पूरी जरूर करते हैं, सारे मनोरथ पूरे होते हैं। इस बात की भी मान्यता है कि जो भक्त भगवान विष्णु की असीम कृपा पाना चाहता है, उन्हें पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत यानी कि परमा एकादशी का व्रत जरूर करना। परमा एकादशी पूजा विधि 10वीं तिथि के दिन से ही व्रत शुरू हो जाता है। एक टाइम 10वीं तिथि को दिन में भोजन करें, रात को भोजन नहीं ग्रहण करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा घर को पहले ही साफ सुथरा करके रख लें। हो सके तो पीले वस्त्र पहने और पीले फूल और पीले फलों का ही भगवान विष्णु का भोग लगाएं। सूर्य नारायण को अर्घ दे इस दिन और एक पाटा चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर किसी प्लेट में स्वास्तिक बना ले और भगवान विष्णु की आपके पास मूर्ति या तस्वीर है स्थापित कर ले उनके पास सामने, और स्वास्तिक को पुष्प आदि चढ़ा दे और दीपक प्रज्वलित करके रख ले पहले से ही। और एक कलश में गंगा जल और जल लेके उसमें पुष्प या तुलसी या दुर्वा डाल दें और पंचामृत रख लें। पीले पुष्प, पीले फल, नैवेद्य, मखाने की खीर, ड्राई फ्रूट मखाने की खीर, नारियल, चंदन, इत्र, धूप, दीप, यज्ञोपवित्र, मोली, पूजा के लिए बैठने के लिए आसन, पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके पूजा करें। अगर तस्वीर है भगवान विष्णु की तो पुष्प की सहायता से थोड़े छींटे लगा के स्नान करा दे। फिर चम्मच में लेके या पुष्प में लेके पंचामृत उसको दिखा के भगवान विष्णु को स्नान के लिए मन के भाव से बोल दें। फिर आप फिर से शुद्ध जल से स्नान करा दे पुष्प में लेके भगवान विष्णु को। अगर मूर्ति है तो आप स्नान करा सकते हैं। पहले आप गंगा जल और शुद्ध जल से स्नान करा दें, फिर पंचामृत से स्नान करा दें, फिर शुद्ध जल से स्नान करा दें और फिर भगवान विष्णु को वस्त्र पहनाएं या गो पवित्र पहनाएं और उनको चंदन से तिलक लगाएं। सुगंधित द्रव्य अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, पुष्पमाला पीले रंग की पहनाएं, पुष्प चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, ऋतु फल चढ़ाएं, पीले फल ही चढ़ाने की कोशिश करें, नैवेद्य चढ़ाएं और ड्राई फ्रूट मखाने की खीर का भी भोग लगाएं और भोग में सब में तुलसी दल जरूर डाल दें और भगवान को नारियल भी जरूर चढ़ाएं। और दोनों टाइम पूजा करनी है, सुबह शाम भगवान विष्णु। नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें, सबको आरती दें, खुद भी लें, प्रसाद वितरण करें भक्तों में और दान दक्षिणा चढ़ाएं अपने हिसाब से। और पूजा में हो गई गलतियों के लिए भगवान विष्णु से माफी मांग लें। और इस दिन ब्राह्मणों को फल फ्रूट का भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा जरूर दें, क्योंकि इस दिन दान दक्षिणा देने का बहुत ज्यादा महत्व है। और शाम के टाइम भी पूजा जरूर करें भगवान विष्णु और दिन भर निहार रह के पूजन और विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के स्तोत्र, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। पंचामृत ले सकते हैं इस दिन। अगर आप नहीं रह सकते तो आप फल फ्रूट खा सकते हैं। और शाम को तुलसी जी का पूजन करें, उनको दीपक अर्पित करें और परिक्रमा लगाएं 11। और रात में भी भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और
द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सूर्यदेव को अर्घ दे के भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मण आदि को भोजन करा के दान दक्षिणा दे के विदा करें। गरीबों को भी दान पुण्य दें। तत्पश्चात आप भोजन ग्रहण करें, आप पारण करें। शास्त्रों में बताया गया है कि परमा एकादशी का दान का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर व्यक्ति इस दिन धार्मिक पुस्तक, अनाज, फल, मिठाई दान करता है तो उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और अगर जो व्यक्ति किसी कारण के चलते हुए व्रत नहीं कर पाए तो वो भी दान दे, उससे भी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है उसे। हालांकि धार्मिक पुस्तक आदि उन्हीं को दान जिनकी आस्था ईश्वर में हो, क्योंकि परमा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु के धाम यानी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैकुंठ धाम की प्राप्ति करने के लिए ऋषि मुनि और संत आदि हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि इसके माध्यम से भी बैकुंठ धाम प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। परमा एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त 12 अक्टूबर 2020 एकादशी तिथि प्रारंभ 4:38 से 13 अक्टूबर 2020 एकादशी तिथि समाप्त दोपहर 2:35 तक। 14 अक्टूबर 2020 परमा एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:21 से 8:39 तक। इसके अलावा दोस्तों भगवान विष्णु की पूजा एकादशी पे करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही इसका नाम परमा है। धन की दाता और सुख ऐश्वर्य की जननी परमा पावनी है। दुख दरिद्रता का दमन करने वाली है एकादशी। इसके साथ इस दिन स्वर्ण दान, विद्या दान, अन्न दान, भूमि दान, गौदान करना चाहिए और आप अपनी सामर्थ्य अनुसार भी दान कर सकते हैं। वैसे तो इस एकादशी का व्रत बहुत कठिन है। इस व्रत में 5 दिनों तक पंचरात्रि व्रत किया जाता है, जिसमें एकादशी से अमावस तक जल का त्याग किया जाता है। केवल भगवान का चरणामृत लिया जाता है। इस चरणामृत का भारी पुण्य और फल होता है। परमा एकादशी व्रत बहुत ही दुर्लभ व्रत। पुरुषोत्तमी परमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी तिथि क्या है, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है तथा जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है। इन नामों से जानी जाती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन इस प्रकार कथा विधि बताई। प्राचीन कांपिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा और उसकी पत्नी पवित्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत ही सेवाभावी तथा दोनों स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धन अभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार का चलना अति कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मों अनुसार उसके फलस्वरूप ही यह गरीबी मिली है, अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। और इस प्रकार पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पर आकर दोनों अति प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की खूब आव भगत की, खूब सेवा भाव की। उनकी सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हो गए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी परमा एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी और बताया कि व्रती को व्रत के दिन स्नान आदि करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दान दक्षिणा देना चाहिए। उसके पश्चात अगले दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करके दोबारा से ब्राह्मणों को भोजन करवा के और उनको दान दक्षिणा दे के विदा करके उसके पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें
उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक परमा एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख समृद्धि पूर्वक भोग करने के पश्चात वे पति पत्नी भगवान विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा वह भगवान विष्णु निश्चय ही उसकी मनोकामना पूरी करेंगे और उसका कल्याण करेंगे और उसको वैकुंठ का वास देंगे। बोलो भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।